हेलो, डिवाइन चैनल से बोल रहा हूँ। आज थोड़ा कुछ बताना चाहूँगा। वैसे तो मतलब मुझे बोलने में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मतलब मैं ऐसा नहीं हूँ कि मतलब मुझे बोलना अच्छा ही नहीं लगता। ज़्यादातर मुझे कभी ज़रूर पड़े तो बोल दिया, ठीक है। बाकी कुछ ऐसा ऐसा वीडियो बना दिया, ये बापूजी का डालता रहता हूँ, आप सब तो जानते हो। ये सब चलता रहता है। कभी मतलब विचार आया तो मतलब मैं मतलब पोस्ट डालना, मतलब लिखना, मेरे को एडिट करना, ये सब अच्छा लगता है, तो ये सब करता रहता हूँ। बाकी ये बोलना तो आज बोल रहा हूँ पहली बार। तो थोड़ा टूटा फूटा है तो आप मैनेज कर लेना, ठीक है। तो जो बेहद ज्ञान में जो सब लोग चलते हैं ना, अब कुछ लोग क्या आते हैं, ब्रह्मा कुमारी से आते हैं, तो आत्मस्वरूप की अनुभूति होती है उनको। तो उनके लिए जो बापूजी जो समझा रहे हैं ना, वो तो अब पीएचडी लेवल का है, बहुत गहरा है। तो उनको एकदम इजीली समझ जाता होगा। मतलब ये मेरी सोच है। अब यहाँ पर जो बोल रहा हूँ वो मेरी सोच है। अब पता नहीं आप लोग उससे सहमत हो या ना सहमत हो, आप अपने हिसाब से देख लो, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि ब्रह्मा कुमारी, हालांकि ब्रह्मा कुमारी का वगैरह का तो मेरे को कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो पर मैं जैसे सोचता हूँ वो मैं बता रहा हूँ आपको कि ये ब्रह्मा कुमारी से आते होंगे ना, तो ये तो मेडिटेशन वगैरह उन्होंने बहुत किया होगा। तो आत्मस्वरूप की अनुभूति होती है, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। पर जो डायरेक्ट आते हैं उनके लिए थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि बापूजी की कॉन्शियस बहुत हाई लेवल की है। तो ऊंचे आयाम से जब कोई समझाता है ना, तब थोड़ा दिक्कत तो होती है समझने में। मेरे को भी शुरुआत में थोड़ी दिक्कत हुई थी, हालांकि मेरे को इतनी दिक्कत नहीं हुई है। पर जो कुछ वर्ड्स होते हैं ना, जैसे शिव माँ, शिव परम, से वो सब मेरे को समझ में नहीं आता। अब मैं थोड़ा साइंटिफिक भाषा में कोई मेरे को एक्सप्लेन करे तो एकदम इजीली मैं समझ जाता हूँ। हालांकि अनुभूति तो है मेरे पास, पर जो वो शब्द जो यूज़ किए हैं ना, शिव माँ, शिव परम माँ, शिव, तो पहली बार जो मैंने वीडियो देखा वो इस तरीके का था, तो मेरे को इंटरेस्टिंग नहीं लगा, समझ रहे हो। पर जब मैंने वो स्पिरिचुअल वो बिगिनर वाला जो प्लेलिस्ट है वहाँ से शुरू किया ना, तब मुझे तो समझ में आ गया कि ये तो कोई बात नहीं है, बापू जी तो वही बात बोल रहे, सेम ही बात, अपना अपना है। मतलब वर्ड्स अलग है, बाकी अनुभूति तो सेम ही होती है आत्मस्वरूप की, ठीक है। तो मैं थोड़ा मतलब मेरे हिसाब से बताना चाहूँगा, ठीक है। अभी मेरे पास टाइम भी नहीं कि ये सब मैं एडिटिंग करूँ, ये करूँ, वो करूँ, वो सब करके आपको समझाऊँ, है ना। तो मैं सिंपली ऐसा रिकॉर्डिंग डाल रहा हूँ, क्योंकि अब तो अनादि स्वरूप शुरू हो गए, तो अनादि स्वरूप में तो ज़्यादा मेहनत करना चाहता हूँ मैं। इसके पीछे ये सब फालतू मेरे को लग रहा है कि एडिट करूँ, ये करूँ, वो करूँ। तो इस हिसाब से मतलब आत्मस्वरूप में लोग कंफ्यूज होते हैं, तो वो मेरे को थोड़ा ऐसा लगा, जब जब मैं कोई बेहद नए वाले वेद ज्ञान में चलते हो ना नए लोग, तो उनसे बात की तो उनको थोड़ा आत्मस्वरूप में दिक्कत होती है शुरू शुरू में, है ना। कि आत्मस्वरूप मेरा तो आ ही नहीं रहा, मैं तो योग भी कर रहा हूँ। तो आत्मस्वरूप ना आने के पीछे की वजह क्या है, ठीक है, ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैंने जो देखा, लोग के आत्मस्वरूप आ क्यों नहीं रहा है ना। मेन बात हो कि बेहद का ज्ञान की शुरुआत का पहला ही स्टेज है आत्मस्वरूप। आत्मस्वरूप की अनुभूति तो मिनिमम आपको होनी चाहिए ना, है ना। तभी आपके संकल्पों में शक्ति आएगी, है ना। बिना संकल्पों में शक्ति आएगी तो आप फिर वो इतना हाई लेवल का काम नहीं कर पाओगे। जो वाइब्रेशन, आपके वाइब्रेशन में पावर होगा तो ही काम होगा ना। हमारा तो काम है मल्टीवर्स में चेंज करना, तो सबसे उच्च कोटि का काम तो यही है, संकल्प से काम करना। बाकी सब तो ठीक है। तो ये मेरी सोच है। तो क्योंकि आत्मस्वरूप क्यों नहीं आता, क्योंकि ज्ञान नहीं है ना। ज्ञान मतलब ऐसा नहीं कि ये आपको ये सब मल्टीवर्स क्या ये है, ठीक है। वो तो मतलब बापूजी समझा रहे, वो तो बापूजी अपना प्रूफ दे रहे हैं, भैया मेरे पास इतनी स्क्रिप्ट है, मैं उतनी दूर से आया हूँ, तो तुम मेरे पे विश्वास करो, ठीक है ना। तो अब क्योंकि आज के ज़माने में लोग ज़्यादा विश्वास नहीं कर रहे हैं, करते ही नहीं, कि दिमाग चल जाता है ना कि किसी पे श्रद्धा करने के लिए भी उसको प्रूफ देना पड़ता है कि मैं यहाँ से आया हूँ, ठीक है। तो ये इतना 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 मेरे को पता है, तो तुम देखो अपने हिसाब से जज कर दो। हालांकि बापूजी ने कभी भी बोला ही नहीं ऐसे वीडियो में मैं ऑलमाइटी अथॉरिटी। बापूजी ने बोला अपने ज्ञान से जज करो, समझ रहे हो। उन्होंने कोड वर्ड में यूज़ बताया कि ऑलमाइटी को ज्ञान से पहचानो, ऐसा ऐसा बोला उन्होंने। तो मैं बता रहा हूँ कि आत्मस्वरूप के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक मतलब ज्ञानी होता है ना, वो असल में चीज़ों को सेपरेटली देख सकता है,
अब लोग क्या चीज़ों को सेपरेटली नहीं देखते, जैसे कि हमारा कॉन्शियस माइंड है, जैसे कि कॉन्शियस माइंड का काम क्या है कि सब गणित प्रक्रिया करना ये वगैरह, ठीक है, गाणितिक प्रक्रिया करना, ये करना वो करना, तो वो कॉन्शियस माइंड का काम है। फिर ठीक है, विचार करना, भाव करना, कल्पना करना, ये सब सबकॉन्शियस का माइंड है, ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड से होता है। ड्रीम्स भी आता है तो वो भी सबकॉन्शियस माइंड का काम है ना। कुछ स्मृति जैसे रह जाती है हमारी तो वो पूरी नहीं होती है, जैसे कुछ इच्छा है, दमित इच्छा हो या कुछ भी कह लो, तो सबकॉन्शियस में पड़ी रहती है, तो फिर ड्रीम्स आता है, तो मतलब वो सबकॉन्शियस का काम ये सब, ठीक है ना। और अनकॉन्शियस मतलब ये परमात्मा, मतलब कि अनकॉन्शियस स्थिति में जीता है, तो जैसे कि निर्विचार स्थिति ही परमात्मा है, समझ रहे हो, वो निर्विचार स्थिति ही आत्मस्वरूप है, समझ रहे हो ना। कि निर्विचार स्थिति में कोई जीता है मतलब, तो मतलब वो आत्मस्वरूप में जी रहा है, समझ रहे हो। अब आत्मस्वरूप में रहकर, जो गीता में बोला है ना, वो बोला है कि आत्मस्वरूप में रहकर मुझ परमात्मा को याद कर, समझ रहे हो ना। ये इस ऐसे बोला जाता है कि जैसे कि एक, अब मैं उसको डिटेल में ज़रा समझाता हूँ। एक होता है मेरी लैंग्वेज में, एक होता है देह स्वरूप, देह स्वरूप, देह स्वरूप, मतलब अब जो व्यक्ति अपने आप को देह मान के जी रहा है ना, वो देह स्वरूप में जी रहा है। जैसे कि एक वो अभिनेत्री है ना, क्या बोलता हूँ, एक्ट्रेस है वो, उर्फी जावेद करके नाम है, फेसबुक में देखा था मैंने। ऐसे ऐसे कांड करती रहती है, ऐसे ऐसे कपड़े पहनती रहती है, तो मतलब अपने आप को देह मान के जीना, वो है देह स्वरूप। फिर ये एक ऐसे कैटेगरी है। फिर एक होता है मन स्वरूप। मन स्वरूप मतलब ये कुछ आर्टिस्ट टाइप लोग होते हैं, संगीत का अनुभव करने वाले, है ना, इस टाइप के लोग हैं के मन में जीने वाले, प्रेम को महत्व देते, वो लोग भाव को महत्व देते, वो लोग ऐसा मानते कि भाव से आगे तो कुछ है ही नहीं, समझ रहे हो ना, इस तरीके से जीते हैं। तो उस तरीके से पैटर्न बन जाता है ना, मतलब मन का, मन में जीने वाले, तो होता है मन स्वरूप, है ना। तो देह स्वरूप होता है, मन स्वरूप होता है, आत्मस्वरूप। आत्मस्वरूप मतलब क्या, आत्मस्वरूप मतलब कि आत्मा में जीने वाले, समझ लो। ज़्यादातर ऐसे कोई एक इंसान होता है तो उसमें सब कुछ होता है, ऐसा नहीं, मन भी तो होता है, आत्मस्वरूप वाले के पास मन भी तो होता है, पर वो उसका घनत्व जो होता है ना वो कम होता है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। वो मेंटेन कर लेता है, वरना मन चलाता ही नहीं ज़्यादा। आत्मा मतलब अनकॉन्शियस में जीता है तो मन उसको ज़्यादा नहीं चलता, ज़्यादा संकल्प दौड़ते ही नहीं उसको, समझ रहे हो ना। ये इस तरीके से होता है। पर ऐसा नहीं कि उसके पास मन होता ही नहीं होता तो है, पर उसका घनत्व जो नॉर्मल लोगों में होता है ना, एनलाइटेड बीइंग में, जो उसका घनत्व होता है, मन का घनत्व कम होता है, क्योंकि वो उसको आनंदित उस स्थिति में रह नहीं पाता, उसको चिढ़ होती है, मन वालों से क्या मज़ा नहीं आता उसको, है ना। इस तरीके से होता है। तो एक है देह स्वरूप, दूसरा होता है मन स्वरूप, तीसरा होता है आत्मस्वरूप, ठीक है। अब ये तो मैंने समझा दिया, आत्मस्वरूप ऐसा ऐसा होता है, मतलब कि अब आत्मस्वरूप की अनुभूति नॉर्मली आपको किसी तरीके से होगी पता है। जैसे आप सुबह उठोगे ना, तो 1-2 सेकंड जो, जैसे उठ के एकदम कुछ विचार नहीं होते ना, धीरे धीरे मेमोरी हमारी धीरे धीरे आती है। जैसे कि सुबह आप उठे, है ना, मतलब अच्छी सी नींद ली आपने, और सुबह उठे, तो जो मेमोरी होती है धीरे धीरे आती है, आप ऑब्जर्व करना। तो फिर आपको पता चला, हाँ हाँ ये कमरा है, ये मेरा नाम ये है, मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। तो उस 1-2 सेकंड के लिए आप पता लगा सकते हो कि ये है आत्मस्वरूप सर वो। पर आप ये स्थिति आपके पूरे दिन नहीं रह पाती ना, नॉर्मली जब आपका मन चलता है तो ये स्थिति आपके पूरे दिन नहीं रहेगा। पर जो एक एनलाइटेड बीइंग है, जो आत्मस्वरूप की अनुभूति करने वाला है, वो उस स्थिति में ज़्यादातर मतलब पूरे दिन ही उस स्थिति में जीता है, समझ रहे हो कि नहीं। तो ये होती है कि, तो बापूजी क्या बोल रहे हैं कि निरंतर हमें आत्मस्वरूप में ही रहना है, समझ रहे हो कि नहीं। क्योंकि निरंतर जब आत्मस्वरूप में रहोगे तो आपकी संकल्प शक्ति आएगी। तो ये होता है आत्मस्वरूप। तो देह स्वरूप, मन स्वरूप, आत्मस्वरूप। अब आत्मस्वरूप हो न आने के पीछे का कारण क्या है, ठीक है। तो आत्मस्वरूप न आने के पीछे का कारण है कि आपको ज्ञान नहीं है, आपके पास योग नहीं है, आपने ज्ञान, मतलब ऐसा कुछ लोग बोलते हैं ना कि मैंने तो सारा सब वीडियो सुना है, एक वीडियो बार बार सुना तो भी मैं को आत्मस्वरूप नहीं आ रहा, योग भी कर रहा हूँ। तो कुछ कुछ रीजंस होते हैं, क्योंकि अज्ञानी होता है वो असल में हर चीज़ को सेपरेटली देख रहा है। तो आप देख नहीं पा रहे हो, आपको कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, समझ रहे हो कि आप चीज़ों की सूक्ष्मता को ही पकड़ नहीं पा रहे हो, चीज़ों में भेद नहीं कर पा रहे हो। जैसे कि कोई भी विचार आया तो ये मेरा मन है, वो आप देख ही नहीं पा रहे हो। जैसे कि आपको खाना खाने की इच्छा हुई,
समझ रहे हो, आपको मीठा खाने की इच्छा हुई, आपको खट्टा खाने की इच्छा हुई, तो मतलब आपका मन चल रहा है और आपने एक्शन में ले लिया, जैसे कि आपको इच्छा हुई है और आपने कर दिया, पर आप देख ही नहीं पा रहे कि ये मेरा मन बोल रहा है, समझ रहे हो। तो ज्ञानी क्या करता है, ज्ञानी असल में चीज़ों को सेपरेटली देख देख लेता है आराम से कि ये मेरा मन है, तो वहाँ पे काट देता है, वो कट लगाता है, नहीं मन नहीं चलाना मेरे को, समझ रहे हो ना। पर नॉर्मली जब व्यक्ति ज़्यादातर मतलब सतर्क होकर नहीं जीता तो उसको पता ही नहीं चलता कि ये मेरा मन बोल रहा है, ये मेरी ज़रूरत है, या फिर मैं अय्यासी करने के लिए, समझ रहे हो ना। ये वर्ड्स थोड़ा ऐसे हो गए, आप मैनेज कर लेना कि मैं अय्यासी करने के लिए कर रहा हूँ, समझ। जब अब जिसकी बॉडी को ज़रूरी नहीं है, जैसे कि आपके बॉडी को खट्टा खाने की ज़रूरत नहीं है, पर आप खा रहे हो, आप मन के लिए खा रहे हो, समझ रहे हो कि आप मन को भोजन दे रहे हो, आपको बॉडी को भोजन नहीं दे रहे हो। तो ये इस तरीके से आप पकड़ो, चीज़ों को पकड़ो, चीज़ों को ऑब्जर्व करो। जैसे देह स्वरूप के बारे में बताऊँ, तो जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जैसे कपड़े वगैरह बहुत उनको अच्छे लगते हैं, ऐसे कपड़े पहन लिया निकल गए, है ना, और कपड़ों को ही देखते रहते, शरीर को ही देखते रहते। जैसे कोई घर मेरे घर पे आता है, ठीक है, तो जैसे कैसे होता है कि कोई आपके घर पे आता है और आता है मेहमान, फिर वो वापस चले जाता है, ठीक है। तो कुछ फिर लोग चर्चा कैसे करेंगे पता है, जो देह वाले लोग कैसी चर्चा करेंगे उसके बारे में कि वाह बड़े अच्छे कपड़े पहने थे, वाह बॉडी अच्छी बनाई थी, वाह बड़ी सुंदर दिखती थी ये तो, वाह बड़ी अच्छी लिपस्टिक थी उसकी, तो इस तरीके से बात करते बोल। तो ये देह की बात की उन्होंने, समझ। कुछ लोग सिर्फ मन को देखने वाले ज़्यादातर इस तरीके से बात करते हैं, हाँ अच्छी मतलब अच्छा भाव उसका अच्छा था, अच्छा प्रेमी टाइप का था, ठीक है, थोड़ा विरक्त टाइप का था, इस तरीके ये मतलब वो लोग ज़्यादातर मन देखते हैं, समझ रहे हो ना। तो ऐसा कुछ लोग तो पर आत्मा में जीने वाला आत्मा को देखता है, इसलिए आपने बापूजी का वीडियो सुना है ना, तो बापूजी ने हमेशा ऐसा बोलते रहते हैं कि मेरे पास हजारों आत्मा आई हजारों गई। वो ऐसा जनरली ऐसा भी बोल सकते थे ना कि हजारों व्यक्ति आए हजारों गए, मेरे को कोई परवाह नहीं, पर उन्होंने क्या बोला, मैं हजारों आत्मा आई हजारों गई, वो ज़्यादातर वो ऐसे ही बोलते रहते हैं। तो मतलब कोई आत्मा में जो जीता व्यक्ति हमेशा ज़्यादातर आत्मा ही देखता है, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। उसका जो ध्यान उस पे ही होता है। अब जैसे बापूजी के पास आप जाओगे तो वो आपका बॉडी नहीं देखेगा, मतलब देखेगा तो शरीर पर देखते हुए नहीं देखेगा, उसको आपकी आत्मा ही दिखाई देगी, क्योंकि वो खुद ही आत्मा स्वरूप है और खुद ही आत्मा में जीने वाला है, ज़्यादातर वो आत्मा में जीता है, समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से ही होता है। तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, और ये सब चलता रहेगा। बाकी तो रिकॉर्डिंग मैं डालूंगा कि नहीं डालूंगा तो बात की बात है, हाँ ठीक है। और अभी जो ये मैंने बताया ना, उसमें थोड़ा एक करेक्शन करना चाहूँगा कि आत्मस्वरूप की अनुभूति सेम तो नहीं होती, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हर आत्मा का कला अलग अलग है ना, हर आत्मा का पावर अलग अलग है। जैसे कि बापूजी का आत्मा स्वरूप और हम बच्चों का आत्मा स्वरूप है, इसमें थोड़ा आसमान ज़मीन का अंतर होगा, समझ रहे हो कि नहीं। जितनी जिसकी आत्मा की शक्ति बढ़ती जाती है, उसका उसका आत्मा स्वरूप भी उतना ही गहरा होता जाता है, समझ रहे हो ना। फिर तो एक ऐसी स्टेट भी आती है कि फिर आपको बॉडी में रहने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, समझ रहे हो ना। ऐसी स्थिति भी आती है, उस स्थिति से भी गुजरना पड़ता है, आपको बैलेंस करना पड़ता है, वो तो बात की बात है। तो उसके बारे में अभी तो बात नहीं करूँगा, पर ऐसा होता है। और फिर एक दूसरी बात भी बताता हूँ कि फिर ना कुछ लोग ऐसा होता है कि सीरियस हो जाते हैं कि या भैया मैं तो कर्म बंधन आ गया मेरा, तो मतलब तो मैं इस चीज़ को कैसे समझता हूँ कि वो मतलब कुछ ऐसे लोग ऐसे भी हैं कि अभी क्वेश्चन आया था कमेंट में, ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे कि ऐसा सब हो रहा है उसके साथ, समझ रहे हो। मतलब मैं ऐसा समझता हूँ कि कर्म बंधन में एक टाइप की मेमोरी है, समझ रहे हो कि नहीं। तो वो मेमोरी होती है, वो हमें सताती है, तो हम पुरुष मतलब योग नहीं कर पाते, समझ रहे हो। तो मतलब हमारा मन जो है ना, मन भारी, हम जब भारी मन से योग करते हैं तो वो सही नहीं आता, उसमें योग लगता ही नहीं, समझ रहे हो। तो मतलब ऐसा होना चाहिए कि चित्त आपका गंभीर होना चाहिए पर मन हल्का होना चाहिए। मतलब चित्त गंभीर और मन हल्का हो तो योग का जो लगता है ना, जब योग लगता है, जब आपका चित्त गंभीर हो और मन हल्का हो तो योग बहुत अच्छा लग जाता है। जैसे कि अब गंभीर चित्त और मन हल्का, उसका मीनिंग क्या है कि मतलब गंभीर चित्त मतलब आप अपने लक्ष्य के प्रति अटल हो कि ये मैं करूँगा ही करूँगा, समझ रहे हो। पर आपका मन हल्का है, आप हल्के हो, मतलब आप ज़्यादा वो नहीं, ये कैसे समझाओ कि इस तरीके से आप करो कि
मन हल्का मतलब कि हल्के रहो, समझ रहे हो कि नहीं? जैसे बच्चा कैसा होता है ना, उस तरीके से मन आपका बच्चे जैसा होना चाहिए, पर गंभीर मतलब लक्ष्य आपका अटल ही होना चाहिए कि आपको करना ही करना है, फिर लक्ष्य से पीछे नहीं हटना। पर वो मन जो है ना, मन की प्रफुल्लता होनी चाहिए मन में, कि बस मेरे को ये मिल गया, उससे आगे तो कुछ है ही नहीं। आप भी देख रहे हो कि वेद ज्ञान से आगे कुछ समझना फिर बाकी रहता ही नहीं, और क्या समझे हम। तो आपको ये मिल गया, बेहद का बाप मिल गया, बस उसकी खुशी होनी चाहिए, है ना? उसकी खुशी बहुत होनी चाहिए, क्योंकि उससे बड़ी तो कोई खुशी है ही नहीं इस लाइफ में। तो ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है? और फिर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में करना, पर मैं ये सब मैं समझा नहीं पाऊँगा कि वो तो बापूजी भी जो समझाते हैं ना दूसरे लोग, वैसी लैंग्वेज नहीं है मेरे पास में। कॉमन भाषा में जो मेरे को जो समझ है वो आपको समझा सकता हूँ। अगर ज़रूर लगे तो कमेंट करना, है ना? तो और दूसरी बात बताता हूँ कि ऐसा नहीं कि सिर्फ बापू जी को सुनना है। आप बापू से जुड़े दूसरे लोग हैं ना, जैसे आनंद भाई, साक्षी जी, ये सब वीडियो बनाते हैं ना, ज्योति प्रकाश भाई, उनको भी सुना करो। तो कुछ कुछ, क्योंकि बहुत ऊंची कॉन्शियस से जब हमें समझ नहीं आता ना, तो दूसरी जो कॉन्शियस है ना, मतलब उससे जुड़ी हुई, उससे भी हमें समझ आ सकता है, कुछ कुछ पॉइंट हमें वहाँ से समझ आ सकता है। तो ये भी आपको करना चाहिए, सबको करना चाहिए, समझे? चलो।